સુરત શહેરમાં દિવસે ને દિવસે શ્વાન કરડવાના કેસમાં વધારો થઈ રહ્યો છે, ત્યારે નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં તાત્કાલિક ધોરણે નવો વોર્ડ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે। નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં ડોગ બાઇટના દિવસમાં 20 થી 30 કેસ આવી રહ્યા છે। ખાસ કરીને શહેરના પાંડેસરા વિસ્તારમાંથી ડોગ બાઇટના વધુ પેશન્ટ્સ આવી રહ્યા છે, સાથે જ ગંભીર પ્રકારના ડોગ બાઇટ્સના કેસ પણ આવી રહ્યા છે, જેમાં નાના બાળકોથી માંડી મોટા લોકોને ડોગ બાઇટ કર્યા હોય તેવા કેસ આવી રહ્યા છે, જેના અનુસંધાને રાજ્ય સરકાર દ્વારા લેવામાં આવેલા નિર્ણય થકી દરેક સરકારી હોસ્પિટલમાં એક અલગથી વોર્ડ ઊભું કરવામાં આવ્યો છે। તે વોર્ડમાં હડકવાને લગતા તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ મળી રહેશે અને જો કોઈને ઇન્જેક્શન આપ્યા બાદ ચક્કર આવે તે માટે એમાં 2 થી 3 બેડ પણ રાખવામાં આવશે। હાલ હોસ્પિટલમાં ડોગ બાઇટના ઇન્જેક્શન પણ પૂરતા પ્રમાણમાં રાખવામાં આવ્યા છે। ગત જાન્યુઆરી મહિનામાં નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં 1200 થી પણ વધુ શ્વાન કરડવાના કેસ આવી રહ્યા છે। તે જૂના કેસની વાત કરવામાં આવે તો 3800 જેટલા કેસ આવ્યા છે। मैं डॉक्टर ओमकार चौधरी, ट्रॉमा और किडनी इंचार्ज न्यू सिविल ऑफ सूरत। अभी जो सब देख रहे हैं कि जो पिछले 2-3 महीने में जो डॉग बाइट की घटना जो थोड़ी बहुत बढ़ी है, और जो डॉग बाइट के केस जो गंभीर प्रकार के हैं, जिसमें अभी कुछ दिन पहले एक छोटी बच्ची के गाल पे बचका भर लिया था। उसके पहले भी जो बहुत छोटे छोटे बच्चों को 5 साल 3 साल 4 साल के बच्चों को जो कुत्ते काटते हैं, उसकी गंभीरता को देखकर पहले से तो रेबीज क्लिनिक है ही हर एक जगह सरकारी अस्पताल में। अभी एक आर्ट ऑफ स्टेट लेवल का जो सभी इक्विपमेंट और दवा और इंजेक्शन और जो वैक्सीन है उससे भरपूर सभी सुविधाओं के साथ एक रेबीज क्लिनिक चालू की जा रही है, जिसमें डॉग बाइट से संबंधित सारी सुविधाएं, क्योंकि किसी को कुत्ता काट लिया है तो उसकी एक्टिव इंजेक्शन और उसका HIV इंजेक्शन, किसी को हड़कवा जैसा हो गया है तो उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट, और जो कैटेगरी 2 और 3 का आता है उसमें HIV इंजेक्शन देने की व्यवस्था सरकार ने की है। पहले अभी उसके लिए एक केबिन की व्यवस्था की गई है। एक तरह से पेशेंट एंट्री करेंगे और दूसरी तरफ से एग्जिट होंगे, और जो इंजेक्शन से कभी कभी जो रिएक्शन किसी किसी केस में आते हैं, 10,000 20,000 केस में एक में आते हैं, तो ऐसे किसी पेशेंट को रिएक्शन आए तो उसके लिए इमरजेंसी दवा, पॉइंट, इंजेक्शन और 3 से 4 बेड, 2 से 3 बेड उस केबिन में रखने की व्यवस्था की गई है। और डॉग बाइट से लगती तमाम सुविधाएं, जो रस्सी से डॉग बाइट एंटी रेबीज की जो जितनी भी सुविधाएं हैं उस क्लिनिक में रहेंगी। और अभी जो आप देखते हैं कि डॉग बाइट के केस में अगर जो HIV जो देते हैं हम, वो जो गंभीर प्रकार का जो डॉग बाइट होता है जिसमें संख्या 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा होती है, और नहीं तो जो छाती के ऊपर के जो कोई भी घाव होता है उसमें हम HIV देते हैं उनको। और HIV का डोज जो है जो बच्चे में फिक्स करके उसका या एडल्ट में आधा हम घाव के फरते देते हैं, जो ऊन होता है लोकल इन्फिल्ट्रेशन, और आधा जो दोनों बाह पे देते हैं। इसका डोज 5 होता है, 0, 3, 7, 14, 28 और 90 दिन में बूस्टर होता है। अगर ये 1 दिन का हो तो भी और 90 साल का हो तो भी इसका डोज सेम ही रहता है। एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर कम नसीब से अगर कुत्ता काट लेता है तो जो डोज है प्रॉपर डोज में और प्रॉपर संख्या में अगर हम डॉग बाइट का इंजेक्शन ले लेते हैं और वैक्सीन ले लेते हैं तो हड़कवा होने की संभावना नहीं बच जाती है। इंजेक्शन HIV इंजेक्शन जो प्राइवेट में लेने हम जाएंगे तो लगभग एक डोज का 3 से 4 हज़ार का कॉस्ट पड़ता है, और सरकार हम यहाँ पे गुजरात सरकार जो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। जन्मा जो जनता से अपील है कि अगर नहीं किसी को कुत्ता काटता है या कुछ होता है तो आप नज़दीक के सरकारी हॉस्पिटल में जाए। और ये एक स्ट्रीट वायरस होता है जो फिक्स बहुत स्लो स्पीड होता है, जहाँ काटता है वो तो उस ऊन पे 48 घंटे तक ये वायरस स्टे करता है। इसलिए डॉग बाइट के ऊन को 48 घंटे तक स्टिच नहीं करते, टाका नहीं लेते और बैंडे नहीं मारते, खुला रखते हैं और पानी से धोते रहने के लिए बोलते हैं। और इसीलिए और अगर इंजेक्शन पूर्ता प्रमाण में ले लेते हैं, पूर्ता डोज में पूरी संख्या में डॉक्टर की सलाह के हिसाब से, तो हड़कवा होने की संभावना नहीं हो सकती। आवा ज अवनवा विडियोज माटे अब तकनी चैनल ने सब्सक्राइब, लाइक અને શેર કરતા ના ભૂલશો। આ જ રીતે જોડાયેલા રહો अब तक સાથે।